बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह डियर व्यूअर्स, हम लोगों ने जो बुक रिव्यू सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें उस्ताद मोहतरम जनाब कासिम अली शाह साहब की किताब गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ उसका चैप्टर वाइज रिव्यू हम पेश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सीरीज़ की ये लास्ट वीडियो है, जिसमें इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 9 जो है उसका रिव्यू पेश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर उस्ताद मोहतरम ने कितने टॉपिक्स को कवर किया है और उनमें किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। चैप्टर नंबर 9, इसका टाइटल है मुआशरती मसाइल, और इस चैप्टर के अंदर उस्ताद मोहतरम ने 5 मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर किया, जिनमें पहला टॉपिक है ज़िंदगी, दूसरा टॉपिक है ज़िंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं, तीसरा टॉपिक है परेशानी क्यों, चौथा टॉपिक है खुशी, और 5वां टॉपिक है खिदमत खलक। तो आइए वन बाय वन इन तमाम टॉपिक्स को देखते हैं। पहला टॉपिक है ज़िंदगी। इस टॉपिक के अंदर उस्ताद मोहतरम लिखते हैं, ज़िंदगी नाम है वक़्त का, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। वक़्त की कदर करने वाले की ज़िंदगी में इनकलाब मुमकिन है। किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा ख़जाना इसके लोग हैं। अगर इन लोगों की तवानाई को सही सिमत में लगाया जाए तो सही मानों में मुल्क तरक्की करता है। इंसानियत की मिराज ये है कि इंसान को मालूम हो कि इसे ज़िंदगी की नेमत से क्यों नवाजा गया है और पैदा करने वाले ने क्यों पैदा किया है। बामकसद ज़िंदगी गुजारने वाले के नाम इस दुनिया से जाने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। हम में से हर एक को जो ज़िंदगी मिली है, इसने कभी ना कभी ख़त्म हो जाना है। लिहाजा इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए, क्यों ना इसकी कदर करनी शुरू कर दी जाए, इसको महसूस किया जाए, कोई काम करके इस दुनिया से रुखसत हुआ जाए। ज़िंदगी आसान नहीं, इसके लिए अज़्म हिम्मत, हौसला, बर्दाश्त, बहादुरी और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है। बड़ा इंसान मुश्किलात से बनता है। अल्लाह ताला हमें बेमकसद ज़िंदगी से बचाए और हमें बड़ी मंजिल का मुसाफिर बनाए, आमीन। दूसरा टॉपिक है ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं। इस टॉपिक के अंदर उस्ताद मोहतरम लिखते हैं, ज़िंदगी सबके लिए एक जैसी है, कभी आसान और कभी मुश्किल, कभी खुशी और कभी गम, कभी तकलीफ़ और कभी राहत। लेकिन इस शख्स के लिए बहुत मुश्किल और तकलीफ़ दह है जो ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करने को तैयार नहीं है। ज़िंदगी में जितनी मुनाजिल होती हैं, इतनी ही मुश्किलात होती हैं। मुश्किलात मसलहत पर मबनी होती हैं। इस मसलहत का इंतज़ार करना चाहिए। कभी मुश्किलात इम्तिहान और आजमाइश की खातिर आती हैं, तो कभी इंसान का लालच उसको मुश्किलात की दलदल में ले जाता है। मुश्किलात का सामना करने की आदत बचपन में ही बन जाती है। बच्चे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वालिदैन को देखते हैं और इनसे सीखते हैं। इनके वालिदैन मुश्किलात का सामना कैसे करते हैं, एक वक़्त में की हुई छोटी सी हिम्मत आने वाले वक़्त में बड़ा नतीजा अख़ज़ करती है। बहुत से लोग शिकवा करते नज़र आते हैं कि मुश्किलात और तकालीफ सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी में हैं, बाकी सारी दुनिया बहुत खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही है। ऐसे लोग बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। ऐसा मुमकिन नहीं कि किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात ना हों। जब इंसान दूसरों के गम और दुख दर्द को देखता है तो इसको अपना गम छोटा लगना शुरू हो जाता है। तीसरा टॉपिक है परेशानी क्यों। इस टॉपिक के अंदर उस्ताद मोहतरम लिखते हैं, इंसान अमीर हो या गरीब, खाक नशी हो या आसमान की बुलंदियों पर, हर किसी का परेशानी से वास्ता ज़रूर पड़ता है। परेशानी तब आती है जब इंसान तकदीर से ज़्यादा और वक़्त से पहले चाहता है। परेशानी इस वक्त बढ़ती है जब इंसान दूसरों से मुकाबला करता और अपनी कामयाबी और नाकामी का दूसरों से मवाजना करता है। परेशान होना, परेशान रहना, परेशानी से निकल ना पाना इन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो मुख्तलिफ़ हालात वाक़यात और मसाइल को मैनेज ना कर पाएँ। परेशानी के बहुत से ज़राए हैं, जिनमें एक सोच है। इंसान की ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आता है कि हर चीज़ गलत लगने लगती है। हमारे मुआशरे में ज़्यादा किरदार परेशानियां बढ़ाने वाले हैं। अगर हम कोशिश करके ज़िंदगी की खुशियों को कायम रखें तो परेशानियां दूर होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करते रहना चाहिए, इससे सोच मुस्बत रहती है। मसलहत बहुत अहम चीज़ है। बाद में जाकर मालूम होता है कि वो नुकसान भी बड़ा अहम था, मुश्किलात भी बड़ी ज़रूरी थीं, इससे ज़िंदगी में बेहतरी आ जाती है। चौथा टॉपिक है खुशी। इस टॉपिक के अंदर उस्ताद मोहतरम लिखते हैं, ज़िंदगी का सबसे बड़ा हासिल खुशी है। ज़िंदगी में अगर सुकून की दौलत और इत्मीनान क़ल्ब हो तो खुशी ज़रूर मिलती है। मुतमिन होना एक मिजाज है। खुशी के मुतल्लक एक तसव्वुर ये भी पाया जाता है कि खुशी का ताल्लुक़ चीज़ों और कामयाबियों के साथ है। हकीकत ये है, खुशी का ताल्लुक़ ना चीज़ों से है और ना कामयाबी से। खुश रहने का ताल्लुक़ तरीक़ाकार से है। खुशी बांटने से मिलती है। उम्मीद खुशी का बहुत बड़ा सबब है। खुशी का गहरा ताल्लुक़ दोस्ती के साथ भी है। अच्छे दोस्तों की सोहबत से मिलने वाली खुशगवार एहसासात
खुशी का बायस बनते हैं। शुक्रगुजारी की आदत इंसान में खुशी और इत्मीनान का एहसास पैदा करती है। 5वां टॉपिक है खिदमत खलक। इस टॉपिक के अंदर उस्ताद मोहतरम लिखते हैं, इंसानी तारीख़ में मखलूक की खिदमत और मज़हब आपस में जुड़े हुए मिलते हैं। मखलूक खुदा के लिए किसी भी तरह की आसानियाँ पैदा करना खिदमत के ज़ुमरे में आता है। वो लोग जिन्हें अच्छी तरबियत नसीब होती है वो मखलूक की खैर चाहने वाले होते हैं। जो सुकून बांटने से मिलता है वो कमाने से नहीं मिलता। ये शायद इसलिए कि अल्लाह ताला की सिफत भी बांटना है। खिदमत काम नहीं, ये तो एक शौक़ का नाम है। ये 24 घंटों का अमल है। छोटी सी छोटी खिदमत भी हो सकती है। तरबियत के हवाले से बच्चों में खिदमत खलक का जज्बा वालदैन से पैदा होता है। अगर वालदैन में खिदमत का जज्बा होगा तो वो बच्चों में खिदमत का जज्बा पैदा कर सकेंगे। डियर व्यूवर्स, ये था चैप्टर नंबर 9 जो कि गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ किताब का आखिरी चैप्टर था, इसका ओवरव्यू। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो सीरीज़ का सिलसिला पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे इस वीडियो सीरीज़ को पसंद किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस जो है वो चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।